जय माँ सरस्वती बच्चों। अब हम त्रिकोणमिति में अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, लेकिन अगले एक्सरसाइज में चलने से पहले आप लोगों को इन सारणी को याद करना होगा और पिछले सभी सूत्रों को हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का प्रयोग होगी। इसलिए सभी सूत्रों को याद रखना अति आवश्यक है। यह तालिका को समझने का प्रयास करें। इस तालिका के बनाने के नियम हैं, लेकिन सिर्फ इस तालिका को हम समझेंगे। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है और वह 6 निष्पत्तियाँ इस रूप में मैं लिखा हूँ। देखिए, मार्क के आधार पे ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक है, ये सेक है और ये क्या है, कॉट है। 6 निष्पत्तियाँ है। और यहाँ पे देखिए, ये जो टिक लगाए यह थीटा है, जो एंगल का निरूपण करेगी। और एंगल इस साइड में दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना हो 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो है आपको ज्ञात कैसे करना है, यानी याद कैसे करना है इसका तरीका। इसको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको साइन को याद रखने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ किसको, साइन को याद रखने की ज़रूरत है। और देखिए, सूत्र के आधार पर ही सभी ज्ञात हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जिस प्रकार से यहाँ पे हम मार्किंग के आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं, साइन अगर यह है, यहाँ पर ध्यान देना है बाबू, अगर यह साइन है और साइन 0 कोई पूछ दे तो क्या बोलेंगे, 0। साइन 0 0। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 60 √3 कौन सी हो 2। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 यहाँ पे क्या होगा 1। साइन 90 1। ध्यान दीजिए, अब याद कीजिएगा, बोलिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। साइन 90 1। एक बार और, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको सिर्फ बाबू सब याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये सभी बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं सभी याद हो जाएगी। कहिएगा कैसे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कॉस का ज्ञात करने के लिए यहाँ पे यह कॉस के सभी निष्पत्तियों के मानों को, यानी इस कॉस के जो है एंगल को याद रखने के लिए आप जो है साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर जस्ट साइन का जस्ट उल्टा नहीं, इधर से जो आप इस ऑर्डर से इस ऑर्डर में चले थे, इधर चले थे, अब यही चीज़ यहाँ पे जो है, यहाँ से शुरुआत करके 1 से शुरुआत करके आपको जो है यहाँ तक क्या कर देना है, लिख देना है। तो देखिए, यहाँ पे साइन 0 में ये वाला 1 का मान देखिए यहाँ आ गया, 60 का मान 30 में, 45 का मान तो 45 में क्योंकि ये मध्यमा है बीच में ही रहेगी, और 30 वाला 60 में और 0 वाला कौन सी में 90 में चला गया। यानी 90 वाला 0 में, साइन का 90 वाला कौन सी में, कॉस में 0 में, 60 का 30 में, 45 का 45, 30 का 60, 0 का 90। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप सबों को। अब बोलिए, टेन थीटा का जैसे निष्पत्ति का मान ज्ञात, यानी टेन थीटा का एंगल ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं साइन थीटा अब बटे कौन थीटा हो, कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कौन सी जानते हैं, टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कौन सी हो, टेन थीटा। आप लोगों को याद होगा, हम बताए थे साइन थीटा
बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कौन सी हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। तो अब बोलिए 0/1, 0/1 बराबर क्या हो गया 0। देखिए टेन 0 का मान निकल गया। अब टेन 30 का मान निकालना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे ये है साइन टेन 30 का मान ज्ञात करना है, जैसे टेन कौन सी का मान हो टेन 30 का मान जैसे ज्ञात करना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा। तो इसी प्रकार से साइन 30 बटे कॉस 30 बराबर टेन 30 होगा। तो यहाँ पर 30 कैसे होगा तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो साइन बटे कॉस यानी ये बटे ये होगा। तो यानी सपोज दैट समझ जाइए ये ऊपर है और ये बटा का काम कर रहा है और ये क्या हो गया नीचे हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 और यहाँ पर है √3/2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया समाप्त हो गया। ये दो क्या हो गया समाप्त हो गया। तो ऊपर क्या बचा ऊपर 1 और नीचे में √3। देखिए यहाँ पर 1/√3 क्या हुआ 3। 1/√3 क्या हुआ 3। इसी प्रकार से बब्बू सब ध्यान देना है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 1045 के बारे में भी समझूंगा। ध्यान देना है आप लोगों को। 1045 कैसे समझिएगा इस पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1045 का मान क्या आया है 1 आया है। तो यह आया कैसे तो इसके बारे में जानेंगे। साइन ये साइन 45 और बटे कॉस 45। यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 45 आई बटा का काम करेगा आई कॉस कौन सी हो 45 बराबर मैंने क्या प्राप्त किया 1। कैसे प्राप्त किया तो देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कौन थीटा टेन थीटा। यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पे ये रूट और ये रूट समाप्त हो गया। तो ऊपर भी बचा 1 नीचे भी बचा 1। तो 1/1 बराबर क्या हुआ 1। बच्चों इसी प्रकार से आप जो है 10 के सभी निष्पत्तियों का मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। अब कहिएगा आप लोग सर यहाँ पर 1/0 1 कौन सी हो यहाँ पे साइन 90 और कॉस 90 और टेन 90 का मान सर। तो 1/0 बराबर अपरिभाषित क्यों हुआ तो याद रखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतनी गुम हम लिख दिए हैं। वी नो हम लोग जानते हैं 0/1 के जगह पर कोई भी डिजिट रह सकता है। तो 0 कोई भी डिजिट के बराबर 0 होता है। लेकिन 1/0 तो याद रखिएगा अपरिभाषित इसका मान कुछ भी संभव नहीं है। इसका हल संभव नहीं है इसलिए इसको अपरिभाषित बोलेंगे। याद रखना है 0/1 बराबर क्या होगा 0। 0/1 बराबर 0 यानी 0 कोई भी डिजिट हो तो यह क्या हो जाएगा 0। लेकिन कोई भी डिजिट बटे 0 हो तो डायरेक्ट बोलिएगा अपरिभाषित। क्या बोलिएगा अपरिभाषित। इसी प्रकार से जब आप साइन 90 बटे कॉस 90 कीजिएगा तो 1/0 आता है। इसलिए मैंने टेन 90 का मान अपरिभाषित रखा है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना है साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉस होता है। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। अरे 0 तो बटा में 1 छुपा रहता है। किसी भी चीज़ को बटा में 1 छुपा रहता है। तो 0/1 बराबर क्या हो गया 0। आज 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0 अर्थात अपरिभाषित। अब यहाँ पर 37
कॉसेक 30 का मान देगा, साइन 30 जो है किसका मान देगा, कॉसेक 30 का मान देगा। तो साइन 30 है 1/2, साइन 30 है कितना हो 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा, तो अर्थात क्या होगा 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कॉसेक 45 है 1/√2, कॉसेक 45 है 1/√2, तो यहाँ पर √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे, तो यानी √2। अब यहाँ पर हर चीज़ के नीचे में एक छुपा रहता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉसेक 60 √3/2, √3/2, इसमें 2 ऊपर √3 नीचे, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक 2/√3। अब यहाँ पर बच्चों कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक कौन सी हो 90 डिग्री का मान है कितना 1, तो 1, अब 1 का उल्टा भी क्या होगा 1, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं 1। इसी प्रकार से आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को मालूम होगा कि सेक जो है कॉस का उल्टा है। इसी प्रकार से बाबू सब कॉस से सेक का मान ज्ञात कर लोगे, उसके बाद टेन से यह टेन जो है टेन से कॉट का मान क्या कर लोगे ज्ञात कर लोगे। आपका यह तालिका कंप्लीट हो जाएगा, और इस तालिका का मान हर हालत में आप लोग याद कर लें। यह हमारा ऑर्डर समझें या रिक्वेस्ट समझें, तभी आप लोग जो है अगली एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं, हमारा बताना सब व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ नहीं होगा, कब हमारी मेहनत रंग लाएगी, कब जब आप लोग मन से पढ़ेंगे तब। इसको हर हालत में बच्चों याद कर लेना है। याद करने के बाद पुनः अपने स्मरण के आधार पर इस तालिका को बनाकर इसमें मान पुट करने का प्रयास करें, और 1 से 2 बार लिखकर पुनः याद कर लेंगे तो यह तालिका एकदम याद हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ध्यान देना है, अब बच्चों याद रखना है इस निष्पत्ति को, यानी निष्पत्ति में यह जब आ जाए तो इसको याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन में 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। टेन को कॉट और कॉट को टेन। ध्यान दीजिए, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, कॉसेक को सेक, सेक को कॉसेक। बस याद हो जाएगा। बोलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो बोलिएगा सर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार से बाबू सब याद करके और स्मरण के आधार पर 1 से 2 बार लिखने का प्रयास करें, और जब हो जाए यह लिखने में हो जाए तो समझ जाइएगा कि मुझे क्या हो गया है, याद हो गया है। अब हम आगे चलते हैं अध्याय में, इन सभी सूत्रों का हम उसमें प्रयोग करेंगे, और आप लोग स्मरण करके अगर इसे पुनः देखने का प्रयास करेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से एक्सरसाइज को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम चले हैं, और जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइप को सेलेक्ट करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और नहीं समझने के बाद जो है आप लोग कमेंट के आधार पर हमसे पूछने का प्रयास करेंगे, और मैं बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है बाबू सब कॉस 60, और यहाँ पे नहीं कुछ रहे तो समझ जाइएगा कि ये यहाँ पर नहीं कोई बिंदी है। बिंदी का मतलब क्या, बिंदी रहे ना रहे फिर भी समझना आपको इंटू है। इंटू का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये क्या मार्क दिए हुए हैं, गुना का मार्क है, गुना का यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, या क्वेश्चन नंबर पहला है कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 बराबर व्हाट।
तो cos 60 का मान वही तालिका के आधार पर बोलिए cos 60 का मान याद रहेगा तो यहाँ पुट कर दीजिएगा। इसका मतलब हम समझा चुके हैं, 3 दे दीजिएगा। cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान √3/2 डाल दीजिएगा। माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। cos 60 का मान होता है √3, तालिका देख लीजिएगा, √3/2। और sin 30 का मान है 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को यानी ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ गुना करोगे तो √3 इकाई √3 हो गया। 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार से √3 इकाई √3 और 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 का एलसीएम। ये सब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस में है और ये कौन सी में है, माइनस में है। डायरेक्ट क्या कर देंगे, काट देंगे तो 0 क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको समझने में किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आपको जो है यह मान क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मान आप लोग याद रखें, पक्का समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है sin 30/cos 45 प्लस cos 30/sin 90 प्लस cot 45/sec 60 माइनस sin 60/tan 45 को जो है हल करना है। तो आप लोग जानते हैं sin 30 का मान होता है 1/2, तालिका के आधार पर, तालिका जो हम बताए हुए हैं उसका प्रयोग कीजिए इसमें, उसके मान का प्रयोग। cos 45 का मान हम देखिए 1/√2, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या दे दिए, प्लस दे दिए। cos 30 का मान देखिए यहाँ पर क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। अब फिर sin 90 का मान 1 बटा में है कुछ, तो अपना सुविधा के लिए 1 दे दीजिए। ये प्लस है तो बाबू ये प्लस, यहाँ पर प्लस देंगे आप लोग। cot 45 का मान यहाँ पर देखिए 1/1, और sec 60 का मान देखिए यहाँ पर 2/1, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। sin 60 का मान √3/2 और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बटा क्या दे दिए, 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को बाबू सब, आप लोगों को बनाने के लिए आता है। जैसे इसको जैसे 1/2 बटा 1/, पुनः क्या है 2, तो इसको क्या कीजिएगा, तो 1/2 को यहाँ पर 1/2 के रूप में लिख लेना है। गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यानी √2 ऊपर, 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। यह आता है परिवर्तित करने के लिए, आप लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से इसको भी सजाना है, यानी √3/2 गुना 1 को ऊपर, फिर 1 को नीचे, तो यानी 1/1। उसी प्रकार से यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, 1/1, यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, √3/2 हम लिख देंगे, और 1/1 तो यानी 1/1 कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर अगला पंक्ति में देखिए, अगली लाइन में भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग जो होता है कर दीजिए। √2 को √1 से गुना तो √2 हो गया, 2 इकाई 2 हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे। √3 इकाई √3 हो गया, 2 इकाई 2 हो गया, ये प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, 1 इकाई 1 हो गया और 2 इकाई 2 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस दोगे बाबू सब, और √3 इकाई √3 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 2 इकाई क्या हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, ये सब जो है 2 का एलसीएम भी क्या होगा, 2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 1, तो 2 2 इकाई √2 हो गया, प्लस √3 हो जाएगा, प्लस 2 में भाग देंगे, भागफल 1 इकाई 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस √2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, देखिए हाँ, ये माइनस में √3 है, ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, √2 और प्लस 1, तो और बटा में 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या
नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बाबू सब, ध्यान देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद है प्लस कॉसेक स्क्वायर कौन सी है 30 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू सब, देखिए कॉट 30 का मान पहले दे देना। कॉट कौन सी का मान, कॉट 30 का मान जो है √3, और यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। जैसे जैसे है वैसे वैसे बैठाते जाइए, और जैसे जिस निष्पत्ति का मान है वह तालिका से देकर उसका पर अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर दें, अगर नहीं हो तो नहीं दें। तो यहाँ पर 3/4 है, 3/4 मैंने दिया। उसके बाद देखिए सेक 45 का मान देकर, स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ प्लस है तो प्लस दिया, 1/4 तो 1/4 लिखा। उसके बाद कॉसेक 30 का मान देकर उसके यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, स्क्वायर दिया। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए 3/4 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और तो जो कटेगा उसको काट देंगे। तो इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3, 3 दूनी क्या हो गया 6। और उसके बाद माइनस यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बचा था 3 और बटा में है 2, तो 3/2 हो गया। तो प्लस और ये 4 4 कटे गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं 1 लिख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, इस 3 यानी प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे तो 3 और प्लस में 1 है तो 3 1 क्या हो गया 4 हो गया। और उसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो गया 6, और ये प्लस यानी माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर 3/2। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3/2 हो गया, तो यहाँ पर 4 ये माइनस है तो यहाँ माइनस आए। उसके बाद देखिए 6 दूनी 12 और प्लस 3 कितना हो गया 15/2, यानी भिन्न का जोड़, ये वाला भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा। तो भिन्न के जोड़ पर 15 क्या आ जाता है 2 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे 4 दूनी 8, भिन्न का घटाव कर देंगे, तो 4 दूनी 8 में से यहाँ पर क्या घटाएंगे 15, तो 15 घटा लिया। बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख दिया, 8 में से 15 गया तो -7 क्या आ गया 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब हम बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। x का मान मुझे निर्धारित करना है। किसका मान हो, x का मान मुझे जो है निर्धारित करना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, x का मान निर्धारित करने के लिए कहता है, और ये क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, और जैसे जैसे जो दिया हुआ है वैसे वैसे हम जो है इसको लिख देंगे। और लिखने के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस माइनस में इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक आप लोग जो है आ ही सकते हैं। और जब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव कीजिएगा और बराबर में 10 लिखते जाइएगा, तो यहाँ तक यानी यहाँ तक पहुँचने के बाद आप लोगों को 8, 1, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। तो और उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, और जोड़ घटाव करने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। अब यहाँ से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ ये 12 है गुना के रूप में, तो उधर गया कौन सी के रूप में हो, अति 12 है भाग के रूप में, तो इधर गया कौन सी के रूप में गुना के रूप में। तो 12 गुना 10 बराबर 12 दहें कौन सी हो 120। और इधर देखिए 96 - 3, तो 96 - 3 कितना होता है 93। 93 इधर ऊपर कौन सी में है प्लस में है, तो इधर आ गया कौन सी में माइनस में। तो 120 में 93 क्या हो गया घट जाएगा। यहाँ पर बाबू बचा 9x, क्या बचा 9x, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 9x। 9 यहाँ पर x के साथ गुना के रूप में है, तो इधर जाएगा कौन सी ग्रुप में भाग के रूप में। और 120 में से 93 गया तो 27 आया, और यहाँ पे 9 है गुना के रूप में, तो इधर आ गया भाग के रूप में। तो 1 9 9 और 3 9 27, तो देखिए 3 क्या हो गया आंसर आ गया। अब भिन्न का जोड़ और घटा है, तो इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ मान को याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, ध्यान दें।
जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी जो चीज़ प्रूव करने के लिए दिया गया है उसमें थीटा के जगह पर 30 डिग्री का प्रयोग करना है ना। थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित करें, ये सब मुझे सत्यापित करना है। तो यानी इसी में 2 पार्ट में क्वेश्चन कर दिया है। पहला क्वेश्चन है आपका ए नंबर में, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ए का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो देखिए बाबू सब सॉल्यूशन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रूफ है, प्रमाणित कर रहे हैं हम। 10 और 2 यहाँ पर लिख दें, 10 2 और थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे हम, 30 डिग्री। कहे कि पहले ही बोला हुआ है जब थीटा बराबर कितना हो, 30 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री मैंने लिख दिया। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पर आप कितना डिग्री लिख दोगे बाबू सब, 30 डिग्री लिख दोगे। अब बोलो यहाँ पर ये 10 है तो ये 10 और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। उसके बाद जैसे है यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 देंगे, नहीं है कुछ तो हम बोले हुए हैं गुना होता है, 10 का मान 1/√3 देंगे। और उसके बाद 1 हर में है 1 तो 1, माइनस है तो माइनस, और tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 का मान लिखकर यहाँ पर क्या दे दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर देखिए tan 60 का मान मैंने क्या दिया, √3 इक्वल टू 2 इकाई क्या होता है 2 और √3 बटा में है तो यहाँ पर √3 हम बटा में दे देंगे, और ये पूरा बटा तो पूरा बटा। तो यहाँ पर देखिए एक, तो यहाँ पर मैं एक कई बार इसको हल करके और यहाँ पर मैंने डालने का प्रयास किया है, तो इसको आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 है, √3 के स्क्वायर 3। तो बोलिए अगर एक, यहाँ पे ध्यान देना है, इसको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझें। यदि यहाँ पे इसको यहाँ समझा रहे हैं, 1/√3 के स्क्वायर तो 1/3 होगा ना, हो 1 का स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पर 3 इकाई 3 और माइनस 1 अब बटे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 और बटे 3। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना 2/3 लिखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ तो यहाँ पे √3 हो गया, अब बराबर में तो यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर लिख दिए हम 2/3, और बटा है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये √3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 3 ऊपर और ये 2 कहाँ, नीचे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो 3/√3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 3/√3, तो यहाँ पर √3 है ये ना है, और 3 और बटे √3 को हम लिख सकते हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, आ बटाम 3 है, √3 है तो बटाम √3, एक ठो √3 क्या कर देंगे, काट देंगे तो एगो √3 बच गया, √3 बराबर √3 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई इसी प्रकार से बाबू सब इसमें भी यानी बनाइएगा, इस पक्ष में भी थीटा का मान 30, इस पक्ष में भी थीटा का मान 30, इस पक्ष में भी थीटा का मान 30, और 30 डालने के बाद जोड़ घटा गुना भाग जो करना है कीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक 1/2 1/2 1/2 और तीनों पक्ष में आ जाएगी, तो बस ये हो गया प्रूव्ड। अब मैं अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। देखिए यहाँ बस समझ जाइए कि जो पीछे वाले क्वेश्चन को समझ चुके हैं ये वो इस क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। यहाँ ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ए का मान 60 रखना है और बी का मान 30 रखना है, तब सत्यापित करके दिखाना है cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। जब आप लोग इंटर में जाइएगा, माँ सरस्वती की कृपा से अच्छा मार्क्स 10th में आए, आप लोग इंटर में जाइएगा, तो यह सभी सूत्र है इंटर में जो है ना, यह सभी फार्मूला है, यहाँ पर आप लोगों को
जो है यहाँ सत्यापित करना है। इसमें सत्यापित कौन सी, सत्यापित भी आप नहीं कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं एक हिसाब के तौर पे। और लेकिन यह सब एक यानी फार्मूला है, इंटर में जाइएगा तब। तो यहाँ पे ए बराबर 60 रखना है, बी बराबर 30 रखना है और सत्यापित करना है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ए जहाँ है वहाँ पर 60 रख दें, और ए जहाँ है वहाँ 60 रख दें, बी जहाँ है वहाँ 30 रख दें। और यहाँ पे देखिए एक जगह पर 60 रखे हैं, बी की जगह पर 30 रखे हैं, एक जगह पर 60, बी की जगह पर 30 रखे हैं। और रखने के बाद देखिए यहाँ पर कॉस ब्रैकेट में है 60 प्लस 30 कॉस यानी कितना हो गया 90। और यहाँ पर ध्यान देना है कॉस 60 का मान जो आप याद किए हैं तालिका में वह मान रखें, कॉस 30 का मान यहाँ पे रखें, माइनस है तो माइनस दें, प्लस है तो प्लस दें। अब यहाँ पर ध्यान देना है और साइन 60 का मान यहाँ पर रखेंगे और साइन 30 का मान यहाँ पर रखें। रखने के बाद जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करने के लिए आप लोगों को अब अच्छी तरह से आती होगी। RHS पक्ष के तरफ ध्यान देंगे हम। √3 इकाई √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 इकाई √3 बटे 4। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद इधर भी 0 और cos 90 का मान क्या होता है 0, 0 बराबर 0। मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे बाबू। अब ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ 7 नंबर, ये एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे आप लोग और ध्यान देंगे। और ऐसा क्वेश्चन जो है अगला एक्सरसाइज में भी आप लोगों को मिलेगा। यदि 10 यहाँ पे 10 और थीटा की जगह पर देखिए क्या दे दिया है, थीटा की जगह पर आपको दे दिया है x प्लस 30 डिग्री। 10x प्लस कौन सी और 30 डिग्री किसके जगह पर दे दिया, थीटा की जगह पर। इसका मतलब समझ जाइए कि 10 थीटा बराबर 1 दे दिया है, यानी 10x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या दे दिया है 1 दे दिया है। तो यानी थीटा की जगह पर कोई बोलेगा क्या दिया है तो x प्लस 30 डिग्री बोलिएगा। तो 10x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। बाबू सब एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिएगा और उसके बाद जो दिया हुआ उसको लिख देना है। तो 10x प्लस 30 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10x प्लस 30 डिग्री बराबर 1। अब यहाँ पर 10x प्लस 30 लिख दीजिए और 10 में ही खोजिए कि 10 किसका मान 1 है। 10 किसका मान क्या है 1 है। जब तालिका का हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है 10 45 का मान क्या है 1 है। अब कहोगे सर 10 ही हम क्यों रखें, क्योंकि इधर भी 10 है, इसलिए बाबू x का मान ज्ञात करना है। जब इधर 10 जिस निष्पत्ति का प्रयोग इधर किया हुआ उसी निष्पत्ति का प्रयोग आप इधर भी करें तो आपका ये सब मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे में x नहीं थीटा का भी मान कहता है ज्ञात। जैसे कह देता आपको 10 थीटा बराबर यहाँ पर x प्लस 30 ना दे के यहाँ पर दे देता थीटा। 10 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कहता वाट, थीटा बराबर वाट। तो यहाँ पर लिखते हैं आप 10 थीटा इज इक्वल टू 10 45। तो 10 कैंसिल हो जाता है और थीटा बराबर कितना निकलता 45 डिग्री निकलता। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर बाबू क्या दे दिया, थीटा की जगह पर दे दिया x प्लस 30 डिग्री। तो 10x प्लस 30 डिग्री बराबर वो यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह पर हम लिख देंगे 10 कितना 45 का है कि 10 45 का मान होता है 1। अब देखिए 10 कैंसिल हो जाता है, 10 कैंसिल होता है। काटने का प्रयास कभी मत कीजिएगा, काटिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। 10 कैंसिल हो जाता है, याद रखिए। अरे 10 बोल जाता है हटा, हाँ यानी 10 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 10 जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो बचा मुझको x प्लस 30 डिग्री, x प्लस कौन सी और 30 डिग्री बराबर क्या डिग्री 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और यहाँ पे x प्लस 30, तो 30 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा कौन सी में माइनस में। तो 45 में से 30 क्या हो गया घट गया, तो कितना हो गया 15 डिग्री, यानी x बराबर 15 डिग्री। यही क्या है आंसर। समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो उसको पुनः रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने के बाद आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि √10 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, हाँ थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भटका तो समझो ये हिसाब लटका। आप सामने में रहते तो लगता आपको पटका, लेकिन अब कैसे मारेंगे पटका, चलिए ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए बाबू साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि √3 tan इज इक्वल टू 3 sin थीटा है तो यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जो दिया है सॉल्यूशन में उसको पहले लिख दें, √3 tan बराबर 3 sin थीटा गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, √3 और tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटे कौन सी cos थीटा, यहाँ 3 है तो 3 देते हैं, sin थीटा लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी साइन मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर भी ये साइन जो है मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यहाँ पर sin थीटा और sin थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचा क्या बाबू सब, इधर बचा √3 और sin थीटा करने के बाद ऊपर हो गया 1, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा को कौन सी को लिखेंगे, sec थीटा लिखेंगे। हम आप लोगों को बताए थे cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। हाँ, आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, तो यहाँ पर बताए थे cos थीटा इंटू, यहाँ पर बताए थे sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कौन थीटा हो, cos थीटा। हाँ, cos थीटा। तो यहाँ यही चीज़ का प्रयोग जो है हम यहाँ पर किए हैं। देखिए यहाँ पर 1/cos थीटा को यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं sec थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो √3 कौन सी हो, √3 cos थीटा, तो cos थीटा 1/cos थीटा को sec थीटा लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए 3 बचा हुआ था, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो √3 एक को क्या हो गया, कट गया। तो sec थीटा बराबर, देखिए sec थीटा बराबर प्राप्त हुआ है हमको क्या, √3 बटा में है कुछ, तो क्या दे देंगे 1। अब बस वो जो पहला हम बताए थे आप लोगों को, कौन सी, आप लोगों को हम पहला वाला जो बताए थे, जो sec थीटा बराबर जो यहाँ कर्ण बटे आधार है, तो किसकी कमी खल रही है, तो लंब की कमी खल रही है। तो लंब की कमी खल रही है तो आप लंब क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। लंब ज्ञात करने के बाद साइन का मान ज्ञात कर लेना है, कॉस का मान ज्ञात कर लेना है, जैसे है वैसे बैठा देना है, उसके बाद बना देना। देखिए साइन का मान ज्ञात किए, स्क्वायर है तो क्या दे दिए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कॉस का भी मान ज्ञात कर लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। और उसके बाद ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 का एलसीएम 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, और भिन्न का घटाव आप लोगों को आता ही होगा, तो यहाँ पर 1/3 आ गया। कैसे आया वो आप लोग समझ गए होंगे। भिन्न का घटाव और ये सब इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये निचले क्लास में ये सब अच्छा तरह से बता दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि cot थीटा -1 बटे cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 बटे 1 प्लस √3 हो तो न्यून कोण यानी थीटा, न्यून कोण 90 से छोटा, 0 से बड़ा न्यून कोण, तो थीटा बराबर कहता है व्हाट। सॉल्यूशन में बाबू यह भाग के रूप में है, इधर ले जाओगे तो गुना के रूप में जाएगा, और ये वाला इधर भाग के रूप में है तो इधर ले जाओगे तो इसके साथ गुना के रूप में जाएगा। तो वही काम मैंने किया है। देखिए यहाँ पे cot थीटा -1, इधर यहाँ पे है 1 प्लस √3, तो यहाँ पर cot थीटा -1 और 1 प्लस √3 भाग के रूप में है, इधर आ गया कौन सी के रूप में, गुना के रूप में, तो यानी यह अगुना यह हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, और उसके बाद देखिए 1 माइनस √3, तो 1 माइनस √3, और यहाँ पे ये है भाग के रूप में, तो इधर आ गया ये गुना के रूप में, तो 1 माइनस √3 इंटू हो गया cot थीटा प्लस कौन सी हो 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है, cot थीटा +1 हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को यह वाला गुना जो है 8वीं ईयर में सिखा दिया जाता है। उसमें x और y रहता है, इसमें cot थीटा है तो नहीं बना सकते हैं थोड़े। तो पहले 1 से
हम 1 से पहले हम ई दोनों को गुना कर देंगे, तो जो आया हम लिख दिए। पुनः √3 से हम गुना करेंगे, जो आया उसको मैं लिख दूंगा। उसी प्रकार से LHS में भी और RHS में, जैसे आपने LHS में किया उसी प्रकार से RHS में करोगे तो आपको यह प्राप्त होगा। और यह प्राप्त होने के बाद देखिए मैंने काटा कैसे हैं। यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हो इक्वल टू है। और यहाँ पर देखिए यह इधर cot थीटा इधर भी प्लस और cot थीटा इधर भी प्लस, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, काट दिया। कहोगे सर कैसे? तो यहाँ पर cot थीटा को अगर इधर आप लाते हैं, जैसे इधर लाते हैं तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आए। आप बोलिए ये प्लस में है एगो माइनस में है तो क्या हो जाता, कट जाता। तो इसीलिए cot थीटा इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। उसके बाद देखिए वो यह √3 इधर माइनस में है, इधर भी कौन सी में है, माइनस में है, क्या कर दिए, काट दिए। अगर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस रहता तब नहीं कटता, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिजिट को एक तरफ लेकर चले जाइए और जिसमें निष्पत्ति लगा हुआ उसको एक तरफ लेके चलाइए, यानी सब अपन अपन जात की तरफ चल जाएगा, भेज दीजिएगा। उसके बाद काम चालू होगा, ध्यान दीजिएगा। तो √3 cot थीटा है, इधर माइनस में √3, तो यह इधर आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो गया √3 cot थीटा, √3 cot थीटा। यहाँ पर था 1 और ई वाला -1 को इधर लेके चल गए तो प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो √3 cot थीटा, √3 cot थीटा तो क्या गो है, तो 2 √3 cot थीटा। 1 + 1 बराबर कितना है, 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ cot थीटा तो यहाँ पर √3 गुना के रूप में इधर आ गया, कौन सी के रूप में, भाग के रूप में। तो नहीं था कुछ, तो क्या बचा हुआ था, 1, तो 1/√3। तो cot थीटा बराबर हो गया 1/√3। cot थीटा बराबर हो गया क्या, 1/√3। तो cot थीटा 1/√3 किसका मान है, cot 60 का मान है। तालिका वाला में से देखिएगा 1/√3 cot 60 का मान है। तो cot क्या हो गया बाबू, सब कैंसिल हो गया। ये cot और cot जो है कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत? थीटा का मान मैंने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। देखिए 90 से छोटा है, इसका मतलब कौन कौन है, न्यून कौन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सूत्र यानी दिया हुआ है क्वेश्चन में सूत्र tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर समझ जाइएगा तो इस टाइप का एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है वो सब बन जाएगा आपका। चलिए ध्यान दीजिए। सूत्र tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a, 2 tan a और -1 बटे 1 - tan स्क्वायर a का प्रयोग करके tan 60 का मान क्या कहता है, ज्ञात करने के लिए tan 60। तो अब आप लोग जो है दिमाग लगा लीजिए, जब tan 60 का मान हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, जो 2 से गुना करने के बाद 60 हो जाए, 30। समझ गए होंगे। tan 60 का मान मुझे ज्ञात करना है और यहाँ पर है tan 2a। तो इसका मतलब a के जगह पर, इस a के जगह पर क्या रखिएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60 हो जाएगा। 45 तो नहीं रहेगा, कहे कि 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो क्या रखिएगा, 30। तो यहाँ पर बस यहाँ अब सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो हम करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। tan 60 का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है tan 30 बराबर 1/√3, 1/√3 दिया गया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बाबू सब। tan 30 का जब मान, जहाँ पर मान आएगा, जैसे यहाँ पर तो अगर 30 सेलेक्ट कर लिए तो 30 दूनी 60 समझ गए, तो यहाँ पर तो tan 30 ना आप लिखिएगा, यहाँ पर भी tan 30 लिखिएगा। तो tan 30 का मान आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए ना। तो tan 30 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1/√3। इसी का मैं क्या करूँगा, प्रयोग करूँगा। देखो बाबू हम अगला पेज में चलते हैं तो उसमें सॉल्यूशन होगा इसका। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सॉल्यूशन है 10, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या प्रयोग किए, 30 प्रयोग किए ना।
एकदम ये सब सोचा हुआ चीज़ है। इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर एक जगह पर 30 प्रयोग किया तो यहाँ भी 30 प्रयोग करना है आपको, यहाँ भी 30 देना है। अब यहाँ पर मान पुट करना 10 30 दूनी क्या हो गया 60, तो यहाँ पर 10 60 हो गया। इसी का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में 10 60 का मान कहता है, तो 10 60 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 और 10 30 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 10 30 का मान 1/√अंडर क्या होता है 3 तालिका से, और 1 माइनस और 10 30 का मान यहाँ पर 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे तो 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर क्या हो जाता है 3 हो जाता है ये वाला। चलिए ध्यान दीजिए। अब उसके बाद मैं अगला पंक्ति में चलूँगा तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको 10 60 बराबर, तो यहाँ पर बाबू 10 60 बराबर तो 2 इकाई 2 हो गया, √3 नीचे हम लिख देंगे। फिर वो देखिए 3 इकाई 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 √3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2/√3 एक गुना के रूप में करेंगे तो ई वाला 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, और उसके बाद ई वाला 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया, तो 3/√3 क्या आया 3, तो 3/√3 आया। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3, और ये बटा में √3 है तो एक गो √3 क्या कर दिए काट दिए, तो सिर्फ √3 बचा। तो यहाँ पर देखिए 10 60 बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे √3। यही क्या हो गया आंसर। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं थोड़ा दिमाग में रेती से धार दिया कीजिए, कहे कि दिमाग तब तेज हो जाएगा आप लोगों का, तब जल्दी जल्दी समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बाबू सब मैं 11 में एंट्री मार रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू सब। क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखोगे। बहुत इम्पोर्टेंट MI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं तो इसको TTI भी बोल सकते हैं। TTI का मतलब होता है ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना है। दिया हुआ है यदि sin A + B बराबर √3/2 तथा cos A - B बराबर √3/2, तो कहता है तो A और B का जो योग है ना वह 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है sin A + B बराबर √3/2 तथा cos A - B बराबर √3/2 है। तो यहाँ पर कहता है A + B का जो योग है ना वह 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। और कहता है A का मान हर हालत में B से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो इस सब पर आप लोग जो है ना ध्यान मत दीजिएगा। जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना तो एकदम फिक्स है कि इस सब को फुलफिल करेगा वो ना। और A और B का मान मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। टारगेट यही लेके चलना है कि इसको और इसका A और B का मान ज्ञात करना है। यह सब जो है ना खुद ब खुद आप लोगों का पालन हो जाएगा इसमें। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे sin A + B बराबर √3/2, तो sin A + B बराबर √3/2 यहाँ पर गिव है। और sin A + B तो यहाँ पर √3/2, तो √3/2 तो यहाँ पर देखिए साइन किसका मान है √3/2, वो जो x + A वाला बताए थे ना उसी टाइप का देखिए ये क्वेश्चन है। तो sin A + B है, तो sin A + B को मैंने sin A + B लिखा। √3/2 यहाँ पर हम बोले थे जो निष्पत्ति रहे उसी में यहाँ पर ज्ञात करना था। √3/2 साइन में √3/2 किसका मान है, तो यहाँ पर पता चला तालिका देखने के बाद पता चला 60 का मान है। तो अब यहाँ पर पूछेगा सर तो साइन कैंसिल हो गया, तो एकदम कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर A + B का मान आ गया कितना 60। परिणाम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 1। इसी प्रकार से बाबू यहाँ पर जो ये वाला है तो यहाँ पर इसको लिखिएगा। और cos A - B तो √3/2 cos किसका मान है, तो cos 30 बराबर सर जी √3/2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। सर यहाँ पर cos फिर कैंसिल हो गया, तो हाँ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर A - B बराबर यहाँ पर देखिए क्या बचा छुच्छे 30 बचा।
तो यह परिणाम कितना हो गया बाबू सब, 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, इक्वेशन 1 + 2 करोगे, कहोगे सर 1 - 2 करो। लेकिन यहाँ पर क्या ज़रूरी है, माइनस करने का, जब प्लस में ही बन रहा है तो यहाँ पर ध्यान देना है, उसमें भी बनेगा आपका। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर परिणाम 1 प्लस परिणाम मैंने क्या किया 2, तो परिणाम 1 प्लस परिणाम 2 करने के बाद प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर a + b प्लस a माइनस है तो -b, क्या है कि प्लस में किसी प्रकार के चिन्ह में चेंजिंग नहीं होता है। लेफ्ट राइट को राइट के साथ और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए b और b क्या हो गया, बच गया। तो b और b बच गया तो a + a, तो a + a क्या है 2a, 60 + 30 बराबर कितना होता है 90 होता है। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, तो a हो गया और ये 45 दूनी 90 हो गया, तो a बराबर क्या डिग्री हो गया 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री, a का मान जो है आप लोग परिणाम 1 में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर a का मान परिणाम a में इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b यहाँ प्लस में है तो इधर 45 प्लस में है तो इधर आ गया कौन सी में, इधर आ गया कौन सी में माइनस में, तो b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या डिग्री 15 डिग्री। इसमें देखिए तो आपको मिलाने के बाद पता चल जाएगा। चलिए 45 और 15 को जोड़िए तो कितना होता है 45 × 50 = 60। a + b का योग आया है 60, जो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। और देखिए a का मान कहता है 20 बड़ा होना चाहिए, देखिए a का मान 20 बड़ा है, इसलिए कहते हैं इस सब पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें भटक जाइएगा। हाँ, आप इसको फुलफिल कीजिए, आपको यहाँ पर एकदम फिक्स है बन जाएगा। चलिए अब मैं बाबू सब तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह एक्सरसाइज का जो पिक मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, यह HW के रूप में आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। इसको जो है आप लोग जो है बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगी कमेंट में मुझे सेंड लिखेंगे और मैं उसको बनाकर पुनः सेंड कर दूँगा। ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बनाएं। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।